नमस्कार। आज विश्व मातृ दिवस है। एक ऐसा दिन जो अपनी माँ के लिए समर्पित होता है। तो मैं आप सबों को सबसे पहले विश्व मातृ दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। अगर माँ ना हो तो हम लोग कैसे पलेंगे बढ़ेंगे, आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप अपने घर से बहुत दूर होते हैं तो आपको अपनी माँ की भी बहुत याद आती है। अब मेरा ही देख लीजिए ना, जब घर पर थे तो उतना मम्मी का कद्र नहीं करते थे, उतना मम्मी का याद नहीं आता, उतना मम्मी के बारे में समझ नहीं आता। लेकिन जब घर से बहुत दूर आ गए हैं तब मम्मी का बहुत याद भी आता है और मन करता है कि जाकर के मम्मी से ही लिपट ही जाए। आप लोग सोच रहे हैं कि आज इतना जो हमारे पारंपरिक वेशभूषा होता है धोती कुर्ता, उसमें मैं क्यों हूँ, तो उसका भी कारण है कि जब मैं छोटा था, 2010 तक की मैं बात करता हूँ, तो मैं अपने गांव में था। तो उस समय एक नियम सा ही था कि जो घर की महिलाएं होती थी वो केवल साड़ी पहना करती थी, जो कि हमारा पारंपरिक वेशभूषा है महिलाओं के लिए। तो मैं सोचा कि चूंकि ये वीडियो मैं अपनी माँ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जिस तरह से मेरी मम्मी को मैंने अपने बचपन में देखा था, उसी तरह जिस पारंपरिक वेशभूषा में, मैं सोचा कि उसी पारंपरिक वेशभूषा का आज मैं पहनावा पहनूं। अपनी माँ को हम जब भी याद करते हैं ना, तो मानिए कि हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं। मम्मी के पास गोदी में बैठना, उनको चूमना, उनकी गोदी में खेलना। और अभी भी घर पे जब जाते हैं तो हम मम्मी के पास ही सोते हैं। हम तीनों भाई बहन में अभी भी मम्मी के पास सोने को लेकर के लड़ाई हो जाती है, अभी भी, जब कितने बड़े हो गए। पिछली बार हुई थी, बहुत घमासान लड़ाई हो गई थी मेरे में, मेरे दीदी में और मेरे छोटे भाई में कि मम्मी के पास कौन सोएगा। मेरी दीदी तो मेरी मम्मी के लिए बहुत प्यारी है, मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए। तो मेरी दीदी तो मम्मी के पास चली गई। फिर फिर बात बचता है मेरा और मेरे भाई का। मेरा छोटा भाई इतना प्यारा है मेरे लिए कि मत पूछिए। और चूंकि वो छोटा निकला तो कुर्बानी मुझे देनी पड़ी। मैं अपनी मम्मी के पास हट गया, लेकिन रात में मेरी मम्मी मेरे पास आके सोई थी दूसरे को। ये सब बातें याद करना कितना रोमांचकारी है, कितना अच्छा लगता है। ये मैसेज जो है, ये मैसेज मैं खुद लिखा हूँ। ये हिंदी भाषा में है, ये अपनी माँ के लिए है। तो इस मैसेज की जो शुरुआत होती है वो एक वाकये से होती है। मैं जब छोटा था, या फिर कहिए अभी भी, जब कोई गाड़ी चल रही होती है, चाहे वो फ्लाइट ही क्यों ना हो, चाहे मैं मोटरसाइकिल पे ही क्यों ना हूँ, चाहे कार में ही क्यों ना हूँ, चाहे ऑटो में ही क्यों ना हूँ, मुझे नींद खूब आती है। ये बचपन से मेरे में है। मैं चलती गाड़ी में कभी भी आँख खुले नहीं रह सकता, मुझे नींद आ ही जाती है। तो एक बार मेरी नानी और मेरी मम्मी थी और मैं भागलपुर से आ रहा था सबौर। सबौर में मेरा बचपन बीता है। वहाँ भागलपुर में पढ़ने वाला यह एक प्रखंड है, यहीं पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय था, है अभी भी है, जहाँ पर मेरा बचपन बीता। तो हम तीनों आ रहे थे, तब मेरी नानी बोलती हैं हमको देख करके, सेठू की भैग लोगन इतना सुते किया छो। इसका मतलब है कि सेठू को क्या हो गया, इतना क्यों सो रहा है। वैसे सेठू मेरे घर का नाम है, सब लोग मुझे घर पे सेठू बोलते हैं। मेरे नाना जी मुझे सेठ जी बोलते हैं। तब देखिए मेरी मम्मी को मेरे बारे में कितना मालूम था। वो बोली कि एकन यह आदत છે, એ ગાડી મને नहीं जग पावे છે, तुरंत ही सूत जेत। मेरा मेरा मेरी आँख तो बंद थी, मेरा कान बस खुला हुआ था और मेरा सिर तो मम्मी की गोदी में ही था। शायद उस समय मैं
सातवीं में था, हाँ सातवीं में ही रहा हूँ। उनकी गोदी में मेरा सिर था और मेरी अम्मी जब ये बोल रही थी, मैं एकदम अचेत था, एकदम ऐसे पड़ा हुआ था मानो कि बेहोश हो गया हूँ मुझे, लेकिन सुनाई दे रही थी। मेरी मम्मी मेरे, क्या बताएं उसके बारे में। अपनी मम्मी की गोदी में सिर रखना, ये सब बातें बहुत ही वात्सल्य से भर देती। पूरी बात तो अपनी मम्मी के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि एक उम्र का भी फ़र्क पड़ता है, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको अपनी मम्मी पापा की अहमियत के बारे में पता चलता है। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि क्यों पापा मारते हैं, क्यों मम्मी मारती हैं, क्यों डांटते हैं, सबके सामने मारने पीटने लगते हैं। और जब आप घर से दूर आते हैं तो सोचते हैं कि काश मम्मी पापा मारते भी, काश मम्मी पापा डांटते। ये एक इमोशनल पहलू है हमारे जीवन का, कि जब आप मम्मी पापा के साथ होते हैं तो उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन जब आप उनसे दूर जाते हैं तो आपको उनकी बहुत याद आती है। ये मैसेज मेरी मम्मी के लिए है। मम्मी, आपको जब याद करते हैं ना तो हमको बहुत खुशी होता है। आपको शायद याद ना हो, लेकिन आपको हमेशा याद, हमको हमेशा याद रहेगा आपका लाड प्यार, वात्सल्य और दुलार। गोदी में खिलाना, बगल में अभी भी सोना और सुलाना, आपसे बातें करना कितना अच्छा लगता है। आपसे लिपटना, ये भी हमको याद है और हमेशा याद भी रहेगा। अभी भी हमको आपके लाड प्यार का याद आते रहता है। आप अगर नहीं होते मम्मी, आपका लाड प्यार नहीं होता, आप अगर लाड प्यार से नहीं पढ़ाते लिखाते बचपन में, तो न जाने हम कहाँ होते। गोदी में आप बैठा करके हमको अ आ पढ़ाते थे, फल फूल सब्जी का नाम याद करवाते थे, गिनती गिनना सिखवाते थे। दादाजी का नाम, दादी का नाम, नानी का नाम, नाना जी का नाम, बाबूजी का नाम, आपका नाम, दीदी का नाम, बिट्टू का नाम, सबका आप हमको अपने गोदी में बैठा करके ही याद करवाए। आपने हमको उंगली पकड़ के हिंदी पढ़ना लिखना सिखाए थे। आपको तो शायद याद नहीं होगा, क्योंकि आपको व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा रहती है, ऊपर से आपके स्कूल का भी काम रहता है। लेकिन हमको अच्छे से याद है कि मेरा लाल वाला कुर्सी था, छोटा वाला, पापा लाए थे पूसा से। आप वो कुर्सी निकालते, हमको उस कुर्सी पे बैठाते, बहुत ही लाड प्यार करके, चूमते उमते, और किताब ले आते हिंदी का, सरकारी स्कूल में जो हम लोग को किताब मिलता था, और उंगली पकड़ के बताते कि ये क्या लिखा हुआ है, पूरा कहानी पहले बताते, फिर उस कहानी को पैराग्राफ दर पैराग्राफ आप फिर से पढ़ाते, और आप जब कंप्लीट करते तो हमको बोलते कि इसको वापस पढ़ो फिर से। मम्मी, हम जो हिंदी सीखे हैं, हम जो हिंदी बोल पाते हैं, ये सब तो आप ही सिखाए। आप तो हमें शायद भूल गए होंगे, लेकिन हमको याद अभी भी है कि आप स्लेट पर पेंसिल से दो रसगुल्ला हमको बनाने के लिए कहते, ऐसे एक ये, फिर नीचे ये, और फिर बोलते कि बीच से वो लकीर खींचे। हम लोग लकीर को, मेरी मम्मी, और आप तो अगर बिहार में जाएंगे खास करके बेगूसराय के क्षेत्र में तो उसको ढट्ठी बोलते हैं। ये वो ढट्ठी खींच, मेरी मम्मी बोला करते थे। और फिर एक लाइन नीचे ऊपर से नीचे, और फिर उसको काट दिया करती आगे से, और फिर आप बोलती कि ले बवा बन गया। और इसी तरह आप हमको अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ सब सिखा। 10 को आप इंग्लिश का वर्ड मीनिंग हमको याद करवाते,
वंदना मौसी से आप लिखवाए थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा, इसको भी हम इंग्लिश सिखाएंगे। अब आप हमको रोज़ दिन सुबह उठाते, प्यार से उठाते, अगर नहीं उठते तो दो चमक तमाचा भी मारते थे। और फिर हमको सुबह सुबह वर्ड मीनिंग याद करवाते, शाम में भी वर्ड मीनिंग याद करवाते। ऐसे करते करते 10 20 करते करते 100 2000 कितना आप याद करवा दिए हमको। और जब हम 10 को याद कर लेते और शाम में आपको सुनाते, तब आप हमको 10 रुपया दिया करते थे। उस 10 रुपया से आप बोलते कि जो मुरब्बा ले ली है, जाओ जाके मुरब्बा ले लो। क्योंकि हमको मुरब्बा बहुत ही, हमको मिठाई बहुत पसंद था। और उस समय मुरब्बा मेरे गांव में नया नया था, तो मुरब्बा खाना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा वो लगता था। मुरब्बा खाना मेरे लिए बहुत ही पसंदीदा चीज़ हुआ करती थी। तो आप हमको मुरब्बा खरीदने के लिए पैसा देते और फिर मुरब्बा हमको खिलाते थे। मैं वो सब चीज़ कैसे कोई भूल सकता है, वो सब हमेशा याद रहेगा। कैसे आप गोदी में खिलाते थे, कैसे आप चूमते थे, सहलाते थे। मम्मी, हम क्या ही बोलें इसके आगे। आपको तो में इंग्लिश नहीं आता, बोलना नहीं आता, आप उतना अच्छे से लिख भी नहीं पाते हैं, हमको मालूम है, क्योंकि आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी। लेकिन आप जो इंग्लिश सिखाए, आपको जितनी इंग्लिश आती थी, उसी इंग्लिश से आज देखिए हम तीनों भाई बहन कितने अच्छे से हर हर एक चीज़ लिख पाते हैं, बोल पाते हैं। ये सब आपकी बदौलत थी। जोड़ घटाव गुना भाग सब आप ही तो हम लोग को सिखाए। लकीर खींच खींच करके, लकीर खींच खींच करके, एक एक दो, ऐसे करके तो आप हमको पढ़ाई लिखाई थे मम्मी। आपका लाड प्यार और संघर्ष हमको हमेशा याद रहेगा मम्मी, और यही हमको प्रेरित करता है अपनी पढ़ाई के लिए। आप मम्मी कैसे, कितनी मुश्किल से आप पढ़ाई किए हैं, ये हमको मालूम है। नानी भी बताई थी हमको कि हम तीनों भाई बहन जन्म ले चुके थे। आपका शादी तब हो गया था जब आप 10 में ही थे, कक्षा 10वीं में जब आप थे तभी आपका शादी हो गया था। लेकिन आपको पढ़ने का खूब मन था। रिमझिम मौसी का एग्ज़ाम था, वो रिमझिम मौसी शायद 12वीं में थी। तो आप नानी को फ़ोन किए थे और आप रोते हुए फ़ोन नानी को बता रहे थे कि मम्मी के हम पर हो, हमरो पर एक मंच पप्पा के भेजिए ना, मुझे वो पर्व हुए पे। तब नानी कहीं थी कि पप्पा किया એ તો मेहमान जी के फ़ोन पे हमें बात करी छी। और तब मेरी नानी मेरे पापा से बात करती हैं और जो बोलती हैं कि वो बोली तो ठेठी में थी, लेकिन मैं उसका हिंदी रूपांतरण करता हूँ कि पुष्पा पढ़नी चाहती है, आप उसको पढ़ने दीजिएगा। तब मेरे पापा बोले थे कि जब पुष्पा पढ़ना चाहती है, पुष्पा मेरी मम्मी का नाम है, तो अवश्य पढ़ेगी। अब क्यों नहीं, हमको उससे हमको अच्छा लगेगा कि वो खुद पढ़ेगी और हम पढ़ाई का समर्थन भी करेंगे। तब मेरी नानी जो बोली थी, वो भी ठेठी में ही था। मैं ठेठी में बोलता हूँ, फिर आपको हिंदी में बताऊँगा कि ठीक छे मेहमान जी, काल आए जी जो अहाँ हरिपुर। इसका मतलब हुआ कि मेरे पापा से मेरी नानी कह रही हैं कि मेहमान जी आप कल हरिपुर आ जाइए, तीनों बच्चा को लेकर के और पुष्पा को लेकर के। पुष्पा पढ़ाई करेगी। मेरी मम्मी ऐसे करके +2 पास की मेरी मौसी के साथ। और हम लोग जब 2010 में बेगूसराय आए, तो मेरी मम्मी आगे पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन हम तीनों छोटे थे और बदमाशी भी हम तीनों बहुत क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बदमाश थे हम लोग। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि वो हम लोगों के ऊपर ध्यान दें, लेकिन मेरे पापा जिद करके मेरी मम्मी को बैचलर इन आर्ट्स भी करवाए हिस्ट्री में,
और फिर पीजी भी हिस्ट्री में करवाई जीडी कॉलेज बेगूसराय से। मम्मी, आप कितना मुश्किल से पढ़े हैं, आप कितना संघर्ष में पढ़े हैं, ये बात हमको हमेशा याद रहेगा। कितना लाड प्यार दिए, कितना संघर्ष किया, हमको हमेशा याद रहे। और जितना आप मेहनत किए ना हमारे पीछे, उसका तो कोई जवाब नहीं है। इसका मूल क्या हो सकता है, ये अनमोल है। इसका मूल कोई नहीं बता सकता। आपको मैं अभी भी याद करते हैं ना, तो मन करता है कि आपसे लिपट जाए। बस इतना। धन्यवाद।